हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं अनुनाद या फिर रेजोनेंस किसे कहते हैं। अनुनाद को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, उसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम अनुनाद को समझेंगे किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अनुनाद की डेफिनेशन। जब अनुनाद किसे कहते हैं, जब किसी अणु या आयन के सभी गुणों को एक संरचना द्वारा नहीं समझा जा सकता, तब उसके सभी गुणों को समझने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तब इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। अब ये जो दो या दो से ज्यादा संरचना है, इनको क्या कहेंगे? अनुनादी संरचना। और ये घटना क्या कहलाएगी? अनुनाद कहलाएगी। जैसे अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया, तो आप नहीं बता सकते कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं। अब अगर मेरे गुणों को आपको जानना है तो मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। अगर डांस करना है तो अलग स्ट्रक्चर में गया, मैं सिंगिंग करनी है तो अलग स्ट्रक्चर में गया, मुझे पढ़ाना है तो अलग स्ट्रक्चर में गया। तो अनुनाद क्या कहता है कि जब अगर मैं ही हूं, अगर मेरे सारी प्रॉपर्टीज को आपको जानना है और मैं आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया, तो आप नहीं जान सकते। अगर मेरी प्रॉपर्टीज को जानना है तो क्या मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा भाई, अलग अलग। अगर पढ़ाने का टैलेंट है मेरे अंदर तो ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई पोइट्री सुनाने का टैलेंट है तो पोइट्री आपके सामने बोलनी पड़ेगी, है ना, तभी तो पता चलेगा। इसका मतलब मैं अलग अलग स्ट्रक्चर में जा रहा हूं, तभी पता चल रहा है। तो अनुनाद भी यही कहता है कि जब किसी एक अणु के सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, तब उसके सभी गुणों को समझने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तब इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनाद। तथा यह घटना अनुनाद, तब यह संरचना क्या कहलाती है? अनुनादी संरचना। तथा यह घटना क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाती है। ठीक है, जरा ध्यान दो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास में एक बेंजीन है, बेंजीन कोई अणु है, बेंजीन अणु है। बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल बॉन्ड होता है ना, ऐसा ही होता है। अब हमने क्या करा, जैसे ही इस पाई, देखो अनुनाद का जो काम होता है उसको सबसे पहले पाई बॉन्ड जरूर चाहिए, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब उस पाई बॉन्ड को अगर दूसरा पाई बॉन्ड दिख गया तो तुरंत क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, वो बॉन्ड घूमने लगेगा। देखो जैसे ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इस कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई पाई सिस्टम दिखा, पाई सिस्टम बोले तो अगर मैंने कहा एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में होता है सिग्मा, सही है। और अगर कोई पाई डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक होता है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। तो इसी को कहते हैं पाई सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं? पाई सिस्टम। ठीक, इसमें क्या है? ये क्या, देखो ये तो है हमारे पास सिग्मा और इसमें क्या है? पाई। तो अगर कभी किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को उससे नेक्स्ट कार्बन पर कोई पाई सिस्टम दिखा तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? डिलोकलाइजेशन करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, सही है। तो अब ये क्या करेगा? जैसे इसको ये इलेक्ट्रॉन दिखे तो ये वाला दोनों, ये बॉन्ड यहाँ से आ जाता है, ये बॉन्ड चला जाता है आगे। क्यों? क्योंकि इस वाले डबल बॉन्ड को भी तो इस नेक्स्ट कार्बन पर पाई सिस्टम दिख रहा है ना, तो ये यहां पर चला गया। अब इस वाले डबल बॉन्ड को इस वाले कार्बन पर पाई सिस्टम दिख रहा है तो ये यहां पर चला गया। तो क्या मिला हमें? एक और संरचना मिली। संरचना क्या मिली? अगर ये बॉन्ड इधर चला गया, अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया तो डबल बॉन्ड यहां पर बना, अगर ये बॉन्ड यहां पर चला गया तो डबल बॉन्ड यहां पर बना, और अगर ये डबल बॉन्ड यहां गया तो डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, सही है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? अनुनादी। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना। और इसको इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अनुनाद का सिंबल है। ठीक है, तो जैसे क्या हमारी डेफिनेशन क्या कहते हैं? जब किसी अणु के सभी प्रॉपर्टीज को, सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, तब उसके सभी गुणों को समझने के लिए
दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है, तब इन्हीं संरचनाओं को अनुनादी संरचना तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला बॉन्ड अगर दोबारा से यहाँ पर चला गया तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, क्या दोबारा से यही वाली संरचना मिल जाएगी। देखो अगर डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर गया तो ये रहा, अगर ये यहाँ गया तो ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है ना, ये क्या हो रहे हैं, ये घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, सही है। या फिर इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ही ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, इतना समझ आया। अभी और एग्जांपल से समझते हैं कि अनुनाद क्या होता है। मैंने अभी पाई सिस्टम का जिक्र किया, तो पाई सिस्टम को देखते हैं उसमें कैसे ये अनुनाद शो होगा, ठीक है। ध्यान देना बस, इसको एक बार आप नोट कर लिए होंगे। देखो अगर किसी चीज को समझना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको हम अपने राइटिंग में लिखें, अपनी नोटबुक पर लिखें। वो एक कहावत है ना कि लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता, तो ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक विशिष्ट गुण से नवाजा है। हम में और चिंपैंजी में केवल इतना ही अंतर है कि चिंपैंजी का ये वाला अंगूठा इस वाली फिंगर से नहीं मिलता और हमारा मिल जाता है। तो हमें ईश्वर ने एक गुण दिया है कलम पकड़ने का, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, सही है। जरा ध्यान दीजिए। अभी क्या करते हैं भाई, अगर देखो पाई सिस्टम की बात करें तो पाई सिस्टम में कैसे दिखेगा, रेजोनेंस कहां कहां पर हो सकता है। अगर कभी किसी पाई सिस्टम को, अगर किसी पाई सिस्टम को नेक्स्ट कार्बन पर कोई पाई सिस्टम दिखा, अगर किसी पाई सिस्टम को, पहला क्या, पाई सिस्टम को क्या दिखा, पाई सिस्टम दिखा, सही है, उसमें हो गया रेजोनेंस। कैसे, एग्जांपल की बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर हम बात करें तो ध्यान दो, क्या ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें कौन है भाई, पाई सिस्टम है। कौन है इसमें, पाई सिस्टम है। तो अगर इस पाई सिस्टम को इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर कोई पाई सिस्टम दिख गया, नेक्स्ट वाले कार्बन पर कौन दिखा, पाई सिस्टम दिखा, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इस वाले कार्बन पर। और हमें पता है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया, तो क्या आएगा इस पर देखो, अगर इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, भाई इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया ना, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बचा CH, अब यहां पर सिंगल था, ये बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया, डबल, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, जब इसके सारी प्रॉपर्टीज को, इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को किसी एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था, तब हमें इसकी सभी गुणों को समझने के लिए और सभी सभी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तब ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना, तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। ठीक है, ये समझ आया। पहले इसको आप एक बार नोट करिए, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दूसरे टाइप से कैसे हो सकता है। अगर कभी किसी निगेटिव आयन को, अगर किसी निगेटिव आयन को कोई पाई सिस्टम दिखे, निगेटिव आयन को पाई सिस्टम, निगेटिव आयन व पाई सिस्टम में अनुनाद, सही है। पाई सिस्टम में अनुनाद कैसे, जैसे सपोज करो मैंने कहा मेरे पास में एक आयन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो अगर इस निगेटिव आयन को अगर कभी इससे नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ में पाई बॉन्ड दिख गया तो तुरंत क्या शो करने लग जाएगा, अनुनादी संरचना। कैसे, ये वाला, जैसे ये पाई सिस्टम देखेगा तुरंत क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये चला जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, हमें एक अनुनादी संरचना मिलेगी। कैसे लिखा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH
इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड चला गया इसके पास में, ये वाला बॉन्ड चला गया इसके पास में। क्लियर है। अब देखो और एग्जांपल की बात अगर हम करें, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव, CH2 निगेटिव। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमें अगर किसी निगेटिव आयन को उससे नेक्स्ट वाले एटम पर पाई सिस्टम दिखता है, क्या ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो तुरंत ये क्या करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर और ये चला जाएगा यहां पर, तो क्या होगा, अनुनादी संरचना मिलेगी। तो क्या बनेगा भाई, अनुनाद का साइन, तो क्या बनेगा CH2, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव, इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, सही है। इसका मतलब ये वाला जो निगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज कर रहा है, इसके ऊपर भी है, इसको जैसे पाई सिस्टम दिखा अब कहां पर आ गया, इस वाले कार्बन के ऊपर भी आ गया। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है इतना। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर तीसरा, पहला पाई टू पाई, दूसरा निगेटिव टू पाई, तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा क्या है, नंबर 3। अगर नंबर 3 की बात करें हम, तो नंबर 3 है भाई लोन पेयर टू पाई बॉन्ड या फिर पाई सिस्टम जिसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड या फिर पाई सिस्टम, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड या फिर पाई सिस्टम, इसको देखते हैं। देखो ध्यान दो, मैंने कहा भाई रेजोनेंस वहां पर मिलेगा अगर कभी किसी निगेटिव को, किसी लोन पेयर को, किसी पाई को पाई सिस्टम दिख जाए, या फिर किसी पॉजिटिव आयन को पाई सिस्टम दिख जाए, तुरंत क्या मिलने लगेगा, हमें रेजोनेंस मिलने लगेगा। जैसे हमने कहा हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 है, NH2 है, सही है। अब देखो जरा ध्यान दो, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 5। अब ये क्या हुआ, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 तो बना लेते हैं बॉन्ड, 2 तो H के साथ, एक बनाया हुआ है इधर कार्बन के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए निठल्ले, इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में, यही लोन पेयर क्या करते हैं, इस लोन पेयर को अगर उससे नेक्स्ट वाले एटम पर कोई पाई सिस्टम दिख जाता है, तो तुरंत क्या करने लगेगा, तुरंत करने लगेगा ये डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, संयुग्मन करने लगेगा, और जैसे ही घूमेगा तुरंत एक नई स्ट्रक्चर बन जाएगी भाई, और वो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2। क्यों, क्योंकि इस ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, तो क्या इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर, तो इसके बीच में कैसा कैसा बॉन्ड आ गया, डबल, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, सही है। जरा ध्यान दो, और एग्जांपल की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब जरा ध्यान दो, हमें पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और उसको हम लिख सकते हैं 2 और 6, 2 और 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की। तो इसने क्या किया, एक तो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ में, इसके इलेक्ट्रॉन लिए, और एक बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, लोन पेयर तो इसके पास भी रह गए, है ना, लोन पेयर है। तो अगर इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को अगर नेक्स्ट वाले एटम पर कोई पाई सिस्टम दिखा, तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहां पर, लोन पेयर चला गया यहां पर, तुरंत ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक और अनुनादी संरचना मिलेगी। कैसे, CH2 पर कैसा चार्ज आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस पर निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। इतना क्लियर है, इतना समझ आया, ठीक है। तीसरी टाइप भी होगी, चौथी टाइप पढ़ते हैं, अभी चौथी टाइप पढ़ते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद चौथी टाइप पढ़ते हैं। पहले समझिए उसके बाद नोट करिए। नंबर 4, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या है? पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव आयन, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव आयन। अब पाई बॉन्ड से पॉजिटिव आयन की तरफ में कैसे अनुनाद मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। देखो भाई देखो हमने कहा एक हमारे पास में कोई आयन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ध्यान दो। देखो एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि मेरे पास में मेथेन है, ये मेथेन है CH, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने को कहूं आपसे, तो आप क्या करेंगे, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना 1 2 3 4, तो 4 हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, एक तो दे दो S को, बाकी बचे कौन, 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका मतलब इसमें कितने p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, 3 p ऑर्बिटल। कितने, 3 p और एक कौन सा, s। अगर मैं यहीं पर कहूं कि मेरे पास में CH सिंगल बॉन्ड H और इस पर चार्ज है पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो क्या होगा, देखो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो सिग्मा कितने, 3। अगर 3 सिग्मा तो एक तो फिक्स कर दो s का, बाकी कितने बचे, p, इसका मतलब sp2, हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। लेकिन जो p ऑर्बिटल होते हैं वो तो कार्बन के पास में 3 होते हैं, एक तो बच गया। अगर एक p ऑर्बिटल बच गया तो वो तो खाली है, एक तो खाली है ना भाई। 2 p ऑर्बिटल ने तो 2 p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक p ऑर्बिटल खाली रह गया। इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव है ना, इस पर हम ऐसे p ऑर्बिटल को बना सकते हैं, ये खाली p ऑर्बिटल है, ठीक है, खाली p ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, ध्यान देना जरा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इस पाई सिस्टम को ये खाली p ऑर्बिटल दिखेगा, तुरंत ये क्या करने लगेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई सिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर दे देगा। इसका मतलब अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो बॉन्ड किसके साथ बना, इस वाले कार्बन के साथ में, तो एक और अनुनादी संरचना मिल गई। कैसे अनुनादी, कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो बॉन्ड इसके साथ में बना, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको। समझे या नहीं समझे, ये भी क्या है, अनुनादी संरचना। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ आया, ठीक है। ये है अनुनाद के बारे में। डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि जब किसी अणु या आयन की सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तब उसके सभी गुणों को समझने के लिए 2 या 2 से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तब ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचना तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी का आनंद उठाएं। बाय बाय।